बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज वाराणसी के छोरा क्षेत्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की बैठक हुई है। हर महीने ये बैठक होती है, लेकिन इस बैठक की आज की अच्छी बात ये है कि कुछ सियासी दल, राजनीतिक दल जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, अब वो जो पार्टी के नेता हैं, वो जो समाजवादी पार्टी छोड़कर MIM में शामिल हुए हैं, सीधे उनसे बात करेंगे कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि आपको सपा को छोड़ना पड़ा? सपा की जहां तक बात है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में कहा जाए कि पार्शियलिटी का दूसरा नाम समाजवादी पार्टी है, इसमें देयर इज नो डाउट। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने अपने लोगों को बढ़ाती रही है और जो मुसलमान उसका बेस वोट है और मेन वोट है, वो कहीं ना कहीं बिरयानी की तेज पत्तों की तरह जो है हमेशा इस्तेमाल होता रहा है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने मुस्लिम लीडरान से, चाहे वो बनारस के हों या उत्तर प्रदेश के, जो समाजवादी साइकिल को चला रहे हैं और उसको तेज रफ्तार दे रहे हैं, कि समझ जाइए, अभी भी वक्त है, आपका कुछ नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी में करीब 20-22 सालों से था, लेकिन मुझे पद की लालच नहीं थी। हमेशा अपने कौम का दर्द, मेरे जो द्वंद था वो झलकता था हमेशा। मैं चाहता था कि हमेशा कोई बनारस में भी कोई माइनॉरिटी का अध्यक्ष आए, कोई नगर अध्यक्ष आए। कांग्रेस लाख कम बखत पार्टी है, करप्ट पार्टी है, लेकिन उसने हाजी रईस को बनाया, इसके लिए कांग्रेस को साधुवाद और बधाई देता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी में स्थापना दिवस से लेकर आज तक कोई भी बता दे कि एक भी नगर अध्यक्ष माइनॉरिटी का नगर अध्यक्ष नहीं बना। क्यों? सिर्फ और सिर्फ हमारे वोट से समाजवादी पार्टी की दुकान चलती रही है। लेकिन इसी बीच ओम प्रकाश राजभर जी का एक बयान आता है कि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी का गुलाम है। मुसलमान समाजवादी के पार्टी के गुलाम है, ये सरासर कतई गलत है। कहीं ना कहीं जो है मुसलमान जुड़ा हुआ इसलिए कि भाई चलो थोड़ी सी पार्टी अलग है और अपनी शिकायत वहां तक पहुंच जाती है, तो मुसलमान उसको शुरू से हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। नेताजी ने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया और जब जब भी समाजवादी पार्टी पे कोई संकट की घड़ी आई, परेशानी आई, हमेशा उन्होंने बड़े बड़े मंचों से कहा कि जब जब भी सपा पे कोई परेशानी आन खड़ी हुई है, मुसलमानों ने लब्बैक कहा है और समाजवादी पार्टी को संकट पे, उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के मुसलमानों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी हैसियत पहचाने, आप अपने वोटों की ताकत को पहुंचाने, अपनी ताकत को पहुंचाने। आप इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। आप अपना रहनुमा बस सही चुनिए और सही घर में आइए। हाल ही में एक बैठक हुई है लखनऊ में अखिलेश यादव के कार्यालय में, और जहां की अखिलेश यादव जी ने मुस्लिम पासमानदा के साथ और मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ अलग अलग बैठक की। उस बैठक से ये निकल के आया कि मुसलमानों के मुद्दे पर अब अखिलेश यादव फ्रंट पे कुछ नहीं बोलेंगे। अब मुसलमानों के मुद्दे पर मुसलमान खुद क्या बोलते हैं, आप आपस में बैठक करें और उस पर चर्चा करें। इसको लेकर हम बात करेंगे। आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे पहले? पहले मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखता था। मैं किसी पार्टी का गिबत नहीं गाना चाहता, आम जनता के सामने सभी ने देखा है। और MII पार्टी से मुझे दिलचस्पी थी, बहुत दिन से मैं पार्टी को देखता था। इसके पहले चुनाव में हमने वोट भी दिया, जबकि लोग नहीं जानते थे, लेकिन जो है हमने वोट दिया उनको। आज मैं बहुत खुश हूँ इस पार्टी को ज्वाइन करके, और इंशाल्लाह ईमानदारी से मैं पार्टी से जुड़ा रहूंगा। और मैं गुड्डू भाई हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं इसमें, और मैं इनसे पूरी तरह से खुश हूँ और मेहनत से लगन से काम करूंगा। जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया है, क्या लगता है आप मुसलमान किस साइड जाना भाई चाहिए? देखिए, आसमान में थूकने से मुंह पे थूक आती है। ये MIM पार्टी आगे चल के खुद ही बताएगी कि कौन क्या है। आसमान में थूकने से मुंह पे थूक आता है, एक दिन इनके आगे आएगा। हम इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता और न ही किसी पार्टी का मैं गिबत गाना चाहता हूँ। सभी जनता इस बात को जानती है। जिला अध्यक्ष साहब, जिस तरह से अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि अब क्या बोलते हैं, मुसलमान के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। पहले भी किसी मुद्दे पर वो बोलते नहीं रहे, और अब क्लियर कर दिए कि बोलेंगे नहीं। क्या फिर भी मुसलमान उस पार्टी से जुड़ा रहेगा या जुड़ा रहना चाहिए? देखिए, एक बात बता दें, मेरे मुसलमान भाई जो है ना, ये बहुत रहमदिल है बेचारे। ये नादान जिनको नहीं कहते बाबू, ये बच्चे टाइप के हैं। इनसे कोई प्यार से बोल देता है ना तो ये कला भी कटवाने के लिए तैयार रहते हैं। मगर माननीय अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान उनके बाप का मुलायम सिंह का गुलाम नहीं। मुसलमान जो है अब अपने वोट की ताकत को पहचान चुका है, अपने वजूद को पहचान चुका है
आने वाले दिन में ये अखिलेश यादव आके रोएंगे माथे पर हाथ रख के कि हमने वैसी साहब से गठबंधन क्यों नहीं किया। जैसे आज बिहार में हालात देख लो, अंदर अंदर दोनों को आंसू बह रहा, छट्टी का दूध याद हो गया है तेजस्वी यादव को भी और नीतीश को भी। मुसलमान की ताकत कमजोर ना समझिए। जिस दिन मुसलमान को अल्लाह ताला एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, उस दिन हिंदुस्तान की हुकूमत में हर सभा में हिस्सेदारी होगी, चाहे विधानसभा हो और चाहे सांसद भवन। लेकिन वही दूसरी तरफ तो ये ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे मुसलमान सपा का गुलाम है। देखिए, मैं ओम प्रकाश राजभर को नेता नहीं मानता, उनको मैं एक दलाल की हैसियत से देखता हूँ। अगर उनके अंदर कुछ थोड़ी सी भी रहती तो वो मालूम है जिस तरीके से जब तक मुख्तार अंसारी जिंदा थे तो मुख्तार अंसारी के गीत गाते, तब विजय सिंह है तो विजय सिंह के साथ है। उनके मुंह में एक मुंह नहीं है, 10 मुंह है। ठीक है, बहुत से बात किया। समाजवादी पार्टी लोग छोड़कर आ रहे हैं और एमआईएम से क्यों जुड़े हैं, क्या खासियत है एमआईएम की, इससे लोग जुड़े? समाजवादी के पास जो भी मुसलमान थे वो हमेशा ठगे गए हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है। अब जो मुसलमान जो हमारे एमआईएम पार्टी में आ रहे हैं, तो एमआईएम पार्टी एक साफ सुथरी अच्छी पार्टी है और आज उन लोगों को दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में एमआईएम बहुत ऊपर जाएगी और मुसलमान इनको बहुत मजबूत करेगा। लेकिन एमआईएम पर एक आरोप रहा है कि बीजेपी की बी टीम है। ये आरोप तो वही लगाते हैं जिनके दिल में दर्द होता है, जिनको दिल में दर्द होता है तो वो लगाते रहे, उससे कोई वो नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि आप कहाँ तक आरोप लगाएंगे? आप आरोप बिहार तक लगाएंगे, आप आरोप महाराष्ट्र तक लगाएंगे, कि आप आरोप लगाएंगे उत्तर प्रदेश तक? देश में 29 राज्य हैं, कहाँ तक आरोप लगाएंगे आप? जहाँ पे एमआईएम नहीं खड़ी हुई वहां का जवाब कौन देगा? 6-6 हजार 2-2 हजार वोट से समाजवादी के नेता आके हमारे विधायकों का काम खराब किए, महाराष्ट्र में उसकी जवाबदेही कौन देगा? जो जीतने वाली सीट थी उस पे भी आके कुछ लोगों ने जो है वोट, तो असली जो वोट काट रहे हैं तो सबको दिख ही रहा है कि कौन वोट काट रहा है कौन नहीं काट रहा है। ये आप सवाल कहां तक करेंगे कि एमआईएम बी टीम है, एमआईएम बी टीम है? अकेली एमआईएम तो है नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिकल पार्टी को। ऐसी न जाने कितनी पार्टियां हैं। एक जन स्वराज नाम की पार्टी अभी बिहार में उछल रही है। अभी अगर वो चुनाव लड़के जीत कुछ अगर सीट्स पे खराब करेगी तो आप वैसी कितनी पार्टियों पर धब्बा लगाएंगे बी टीम में? एक डेमोक्रेटिक स्टेट में अगर हम रह रहे हैं, इंडिया दैट इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, ये आर्टिकल 1 हम लोग का कहता है, तो हम लोग अगर डेमोक्रेटिक स्टेट में रह रहे हैं तो क्या हम लोग को अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? आप डिसाइड करेंगे कि मैं चुनाव कहाँ लड़ूंगा कहाँ नहीं लड़ूंगा। लेकिन एमआईएम हमेशा मुसलमानों के मुद्दे पर ही सामने आती है और दलित और हिंदू के साथ होता है कोई घटना तो उसके साथ सामने नहीं आती है। बिहार में एक सीट पे, उस सीट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उस पे राणा रणजीत सिंह को उन्होंने खड़ा किया है। तो इस पे अब यही जवाब हमारा रहेगा कि एक तरफा राजनीति तो हमारी कभी नहीं रही है, न इंशाअल्लाह ताला आगे कभी रहेगी। तो क्या लगता है बिहार में क्या गठबंधन करेंगे ओवैसी साहब? देखिए, ओवैसी साहब करे चाहे ना करे, लेकिन दूसरी जो पार्टियों का है उन लोग को माथा रगड़ के गठबंधन करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो इस बार ओवैसी साहब जो है पूर्ण बहुमत से वहां 25 से 30 सीट लाने का काम जो है वो करने जा रहे हैं, और उनकी बहुमत भी मिलेगी इंशाल्लाह, उनको जीत भी मिलेगी इंशाल्लाह। और लोगों से बात करेंगे कि जिस तरह से बराबर एमआईएम मजबूती की ओर जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि एमआईएम से लोग क्यों जुड़े और क्या खासियत है? देखिए, एआईएमआईएम जो पार्टी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी और उनकी विचारधारा को देखते हुए पार्टी से लोग जुड़ेंगे। और ये पार्टी मुस्लिमों की नहीं, ये दलित समाज और पसमानदा समाज, अल्पसंख्यक समाज, शोषित वंचित समाज, सारे लोगों के लिए ये पार्टी बोलती है, और इसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े रहते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने जैसे अभी एक सवाल किया कि सिर्फ मुसलमानों के लिए और लोगों के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। ये हर एक कौम, हर एक दबे कुचले की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, और ये संसद भवन से आवाज उठाते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। जितना मुसलमानों के मुद्दे में बोलते हैं उससे भाजपा को ही फायदा पहुंचता है, इसलिए बी टीम लोग कहते हैं। नहीं, देखिए, बी टीम का मसला ये है कि कोई भी मुसलमान की पार्टी आई, चाहे वो कौमी एकता दल हो, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे उलमा काउंसिल हो, तमाम पार्टियां मुसलमानों की आई, सबको बीजेपी का बी टीम का टारगेट मिला है। उनको एक टैग लगा दिया गया है कि बीजेपी की टीम बी टीम है, कि मुसलमान अपनी क़यादत को ना खड़ा कर सके, मुसलमान अपने आप के अपने रहनुमाओं को ना खड़ा कर पाए। अगर मुसलमान हट जाएगा तो समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, ये जो लोग सोशल बनते हैं, अपने आप को सेकुलर बनते हैं, इन लोगों का जो दरी बिछाने वाला लोग हैं उसके अंदर, वो लोग हट जाएंगे, वो लोग गायब हो जाएंगे।
तो फिर इन्हीं लोग को खुद करना पड़ेगा। और ये जो आज के समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ मुसलमानों के बेस पे लड़ रहे हैं। जिस दिन मुसलमान इनसे अलग हो जाएगा उस दिन लोगों इनको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा कितना परसेंट है, क्योंकि समाजवादी के पास 7%, बहुजन के पास 18%, कांग्रेस के पास मिला जुला के 14%, मुसलमान 22% पे अकेले दम पे खड़ा है। जिस दिन मुसलमान अलग हो जाएगा उस दिन सारे लोगों की अपनी हैसियत पता चलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के पदाधिकारियों से, और जिस तरह से अदर पार्टियां हमेशा कहती रही कि जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है वो जो है कि भाजपा की बी टीम है, लेकिन साफ तरीके से रियाज साहब ने जो कहा है कि ये सभी लोगों के लिए सभी की पार्टी है, ये दलित की पार्टी है और शोषित वंचित सभी लोगों की पार्टी है, अल्पसंख्यक सभी की पार्टी है। इसको किसी एक पार्टी से ना जोड़ा जाए, और पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और लोग जुड़ भी रहे हैं। लोग सपा छोड़कर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, तमाम दलों से बसपा से लोग पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, तो बड़ी तेजी से ये पार्टी आगे बढ़ रही है। मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए हैं, जो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप भी इस पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अच्छी पार्टी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में।